सो हाय एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा शर्मा और आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम मींस ओएस। क्या होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? अब यही हम पढ़ेंगे। हमने सुना है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन मैनेजर होता है। क्या? बट हमने तो सुना था कि कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है। फिर ब्रेन मैनेजर ओएस कैसे होता है? चलो इसी डाउट को आज क्लियर करते हैं। देखो, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, ये करेक्ट है और ये हमने सही सुना। ब्रेन कंप्यूटर का सीपीयू क्यों होता है? क्योंकि सीपीयू क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि कंप्यूटर में क्या फंक्शन होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। डिसाइड करने का काम सीपीयू का होता है, इसलिए उसको ब्रेन बोलते हैं। वेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ये डिसाइड करता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम चलेगा, कौन सी प्रोसेस होगी, कौन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, कौन क्या वर्क करेगा, किस फाइल का क्या लोकेशन होगा। ये सारे डिसाइड करने के और काम कराने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसलिए मैनेजिंग का काम या मैनेजर का काम जो है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नाउ अब हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो हमारा यूज़र होते हैं, यूज़र मतलब हम लोग, हम यानी कि यूज़र और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, एक ब्रिज इंटरफेस का काम करता है। मतलब देखो, हम लोग यूज़र हैं, वी अंडरस्टूड, बट हमारी लैंग्वेज को डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझ सकता ना। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या आता है, इनपुट डिवाइसेस आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आती है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो मशीन लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज को वो नहीं समझते। तो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी कि यूज़र से जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है एंड देन उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे हार्डवेयर तक पहुंचाता है। तो ये यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दैट इज सिंपल लैंग्वेज। देखो, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बेसिकली वो टॉपिक कहाँ आता है? ये टॉपिक यूपीएससी और आरएस दोनों टॉपिक्स में आता है। दोनों के साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है उसमें ये आता है। अब साइंस एंड टेक में भी जो हमारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, यानी कि जो कंप्यूटर वाला टॉपिक है, उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको जब जो नोट्स बनाने हैं उसमें क्या करना है, एक सिंपल हेडिंग डालना ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका डेफिनेशन डालना, डेफिनेशन में सिंपल डालना ये यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जो लैंग्वेज में मैंने बोला है उसी में डालना। इवन इसकी जो डेफिनेशन है मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स डाल दूंगी मेरे वीडियो में, टेक्स्ट करके उसको पूरा कॉपी कर लेना। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो इसके जो मेन फंक्शन है वो ये होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का। मतलब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये डिसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। किसी फाइल में डेटा कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, रिट्राइव कैसे करना है, रीडिंग राइटिंग डिलीटिंग कैसे करना है, वो सब ये करता है। यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, ये दो इसके इंपॉर्टेंट काम है। इवन अनऑथराइज एक्सेस को भी ये प्रिवेंट करना है। हम जो पासवर्ड वगैरह डालते हैं वो सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। सो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो एंटीवायरस एंड ऑल इसके लिए काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो हम लोग ऐप यूज़ करते हैं, अलग अलग व्हाट्सअप हो, स्नैपचैट हो, जितने भी ऐप्स होते हैं इन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड देन सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है हार्डवेयर को कंट्रोल करना, और हार्डवेयर में आते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, एंड एप्पल के आईफोन के लिए iOS है, मैक OS है। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इवन लिनक्स है, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज़ मतलब अब देखो, बहुत सारे कंप्यूटर और लैपटॉप हैं जो ऑलरेडी विंडोज़ बेस होते हैं। अगर किसी में नहीं होते, इनबिल्ट होते हैं, अगर किसी में नहीं होते तो इनको लाने के बाद में डाउनलोड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटर वर्क कर सकता है? तो मेरा क्वेश्चन आंसर होगा नो। टेक्निकली तो नॉट पॉसिबल। मीन्स आप कंप्यूटर को ऑन तो कर सकते हो, इवन जो बूटिंग प्रोसेस होती है कंप्यूटर की, जो ऑन प्रोसेस होती है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही स्टार्ट होती है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कंप्यूटर को आप ऑन तो कर सकते हो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा किसी कंप्यूटर में तो वो एक डेड मशीन होगी, मतलब कंप्यूटर एक डेड बॉडी होगी, वो कुछ यूजफुल नहीं होगी, क्योंकि हार्डवेयर से इंटरफेस ही नहीं होगा, इनपुट और आउटपुट काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना मस्ट एंड मस्ट कंपलसरी है किसी भी कंप्यूटर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हम अपने मोबाइल्स को जो हमारे एंड्रॉयड और iOS बेस होते हैं, क्या उन्हें हम विंडोज़ और लिनक्स में बना सकते हैं? करने को हम कर सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली ये समझ में भी नहीं आएगा। अब लिनक्स एक ऐसा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे जनरली आम जनता नहीं कर पाती है, लेकिन इसे डेवलपर यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर
ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप। मतलब अक्सर जो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके टाइप से ही पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप के होते हैं, बट जनरली हम जो पढ़ते हैं वो 5 टाइप पढ़ते हैं। तो इसमें पहला टाइप आता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसके नाम से ही सजेस्ट होता है कि इसमें क्या होता है, एक ही यूज़र एक टाइम पे काम कर सकता है। मतलब वन यूज़र कैन वर्क एट वन टाइम। तो इसका एग्जाम्पल होता है MS DOS। दूसरा होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं लेकिन मल्टीपल टास्क नहीं कर सकते। यानी कि बहुत सारे यूज़र एक साथ काम तो कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। एंड इसका एग्जांपल है यूनिक्स। एंड थर्ड वन इज़ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या है, मल्टीपल यूज़र एक साथ काम नहीं कर सकते लेकिन मल्टीपल टास्क यानी कि मल्टीपल जॉब या मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हैं। बेसिकली जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं कि जो कोई काम सेम काम हो, जो रिपीटेड हो, जो बार बार रिपीट हो रहा है और बल्क में हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, तो वहाँ पे हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। एंड पेरोल का कुछ होता है, पेरोल प्रोसेसिंग होता है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो और इसमें जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती वाइल एग्जीक्यूशन। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड फोर्थ टाइप होता है इसका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग में भी क्या है, मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हैं लेकिन एक टाइम की लिमिट में। टाइम स्पीड इसमें फास्ट होती है, टाइम का कोई बॉन्ड नहीं होता कि इसी टाइम में करना है, लेकिन स्पीड फास्ट होती है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या इमीडिएट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक टाइम दिया जाता है, फिक्स टाइम होता है, उस टाइम के अंदर हमें ये काम करना पड़ता है। बेसिकली इमीडिएट ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। इमीडिएट करो, इमरजेंसी हो या क्रिटिकल सिचुएशन है जो हमें करना ही करना है, तो उस टाइम पे हम लोग RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। जनरली इस RTOS ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग मिसाइल सिस्टम में, डिफेंस या स्पेस टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो होता है कर्नल यानी कि मेन कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसे कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं या हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हार्डवेयर से इंटरेक्शन होता है, मेन इंटरेक्शन जो हार्डवेयर से करता है वो कर्नल ही करता है। और इसका मेन काम होता है प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट का काम जो है वो कर्नल करता है। अब हम लोग एक बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं कि जो हमने बैच OS पढ़ा था और हमने एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि मल्टीपल यूजर को तो अलाउड करता है लेकिन मल्टीपल टास्क को अलाउड नहीं करता। वेयरएज टाइम शेयरिंग क्या है, वो भी मल्टीपल यूजर को अलाउड करता है लेकिन उसमें कौन सा यूजर पहले CPU को यूज़ करेगा या CPU को कौन सा यूज़र किस CPU को कितनी देर तक यूज़ करेगा, पहले करेगा लास्ट करेगा, यूज़र किस तरह CPU का यूज़ करेगा, ये पूरा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। सो इस टॉपिक में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी डाउट्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर किए। तो अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने तो बेसिकली आपके शॉर्ट नोट में क्या लिखना, एक तो लिखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, एक बेसिक डेफिनेशन डाल देना जो मैंने ऑलरेडी मेरे किसी वीडियो की फर्स्ट स्लाइड में ही डाला है, उसको ही आप कॉपी कर लेना। नेक्स्ट इसके थोड़े 2-3 फंक्शन डाल देना कि इसके मेन फंक्शन क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट का है और अनऑथराइज एक्सेस को रोकना है। उसके बाद इसका मेन पार्ट होता है कर्नल, तो कर्नल के बारे में 2 लाइन डालना, ये कोर पार्ट है, हार्ड पार्ट है और हार्डवेयर से मेन इंटरेक्शन का ये काम है। उसके बाद इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है इसके टाइप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 टाइप हैं, वो 5 टाइप लिख लेना। 5 टाइप के बारे में एक लाइन एटलीस्ट लिख देना, जैसे कि सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग एंड RTOS, सबके बारे में जानना। सबसे इंपॉर्टेंट है RTOS ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा जानना क्योंकि वो रिसेंट है और अपडेटेड एडवांस है, उसे हम जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि इसको इमीडिएटली यूज़ किया जाता है। डेडलाइन के अंदर टाइम कंडीशन जब हमें दिया जाता है, फिक्स टाइम दिया होता है जिस टाइम के अंदर हमें करना है। बिकॉज अगर उस टाइम के अंदर हमने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया तो हमारे फाइल को या सिस्टम को फेलियर माना जाता है। तो ये RTOS है। तो ये 5 टाइप के बारे में थोड़ा एंड ऑपरेटिंग, तो बस यही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल था। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम का एक कंट्रोलर और कोऑर्डिनेटर